प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नारद जाने नाम प्रताप, नारद जाने नाम प्रताप। जग प्रिय हरिहर हर प्रिय आपू, नाम जपता प्रभु कीन प्रसादु, नाम जपता प्रभु कीन प्रसादु। भगत शिरोमणि भय प्रहलादु, भगत शिरोमणि भय प्रहलादु। ध्रुव सनलानी जप्यऊ हरि नाऊ, पायऊ अचल अनुपम ठाऊ। सुमिरी पवन सुत पावन नामू, सुमिरी पवन सुत पावन नामू। अपने बस करी राखे रामू, अपने बस करी राखे नामू। अपित जामिल गज गनिकाऊ, अपितु अजामिल गनि गनिकाऊ। भय मुकुत हरि नाम प्रभाऊ, भय मुकुत हरि नाम प्रभाऊ। कहाँ कहाँ लग नाम बड़ाई, कहाँ कहाँ लग नाम बड़ाई। राम न सकहीं नाम गुण गाई, नाम न सकहीं राम गुण गाई। ऐसा विचार कर अजामिल ने घर छोड़ दिया, हरिद्वार चला आया। वह भगवान का भजन किया और भगवान को प्राप्त किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। दक्ष की संतति का वर्णन श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित प्राचीन वही के पुत्र प्रचेताओं के यहाँ भगवान की कृपा से दक्ष का जन्म हुआ। कौन? दक्ष का जन्म हुआ। दक्ष का विवाह प्रजापति पांचजन की पुत्री अश्वी से हुआ, जिससे हर्ष नामक 10,000 पुत्र हुए। कितने? हर्ष नामक 10,000 पुत्र हुए। जब पिता दक्ष ने इन्हें संतान उत्पन्न करने की आज्ञा की तो वे तपस्या करने नारायण सरोवर चले आए। इनकी भागवत परायणता और निष्कपट हृदय को देखा तो देव ऋषि नारद ने इन्हें ज्ञान का उपदेश देने के लिए उनसे कूट प्रश्न किए। पुत्रों, तुम ऐसे वीर को जानते हो कि यहाँ पर जा तो सकते हैं लेकिन वापस आने की रास्ता नहीं है। नारायण जी ने उनसे प्रश्न किया कि जहाँ पर जाने का तो रास्ता है लेकिन आने का रास्ता नहीं है। और एक ऐसी स्त्री है जिसके अनेक रूप हैं। क्या है? एक पुरुष है जो पुष्चली व्यभिचारिणी स्त्री का पति है। एक ऐसी नदी है जो दोनों ओर बहती है। एक ऐसी नदी है कि जो दोनों ओर बहती है। एक ऐसा घर है जो 25 तत्वों से बना है। और एक ऐसा हंस है जिसकी कथा विचित्र है। क्या है? विचित्र है। तुम यह सब जानते हो तो हर्षों ने मना कर दिया। तो देव ऋषि नारद ने कहा, पुत्रों, जब तुम यह सब नहीं जानते तो सृष्टि कैसे चलेगी? क्या होगी? सृष्टि कैसे करोगे? हर्षों ने कहा, देव ऋषि, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। आप जैसा कहेंगे और जैसा चाहेंगे, जैसा आज्ञा देंगे, हम वैसा ही करेंगे। परंतु आप इस रहस्य को प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कौन पूछा था? नारद जी ने।
तो उन्होंने हर्षों ने पूछा कि इसका उत्तर दीजिए। देव ऋषि नारद ने कहा, पुत्रो, मोक्ष वही विध है जहां जाना तो है लेकिन आना वापस। मोक्ष हो गई तो क्या हो गया, फिर से वापसी हमारी आपकी नहीं होगी। भगवान श्री कृष्ण भागवत गीता में कहते हैं, न तद भाष्यते सूर्यो न शासको न पावकः यद गत्वा न निवर्तते तद धाम परमम् ततः पदम ततः परिमार्गत्यभ्यम यस्मिन् गता न निवर्तति भूयः यह प्राय निवर्तते तद धाम परम मम। उस मेरे लोक को प्राप्त कर फिर लौट कर आना नहीं पड़ता है। उस लोक को सूर्य, चंद्रमा और अग्नि प्रकाशित नहीं कर सकती है। माया ही वह बहुरूपणी स्त्री है जिनके अनेक रूप हैं। माया क्या है, अनेक रूप हैं, भरमा देती है, तुरंत भरमाए। और अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णा ब्रह्वी प्रजा सृजमान स्वरूपा। माया एक ऐसी तत्व है जो रज और तम, सत, रज और तम, ये तीन रूप हैं और वही इन्हीं के द्वारा अपने समान अनेकों प्रकार की सृष्टि करती है। क्या माया, माया अनेकों प्रकार की सृष्टि करती है। परमात्मा ही व्यभिचारिणी स्त्री, क्या परमात्मा ही व्यभिचारिणी स्त्री माया का पति है। कौन है, परमात्मा व्यभिचारिणी स्त्री का पति है। मायावती भगवान, यह संसार ही दोनों ओर बहने वाली नदी है। जो ये संसार है वो दोनों ओर बहती है। महाभारत में जब यक्ष धर्मराज युधिष्ठिर से प्रश्न पूछता है कि इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो धर्मराज युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, अहन्य हरि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषाम जीवति मच्छिन्ति किम आश्चर्य मतः परम। प्रतिदिन एक और प्राणी मर रहा है। क्या कर रहा है, कोई ना कोई रोज मरते जाता है ना। हम आप देखते हैं कि वह मर रहा है, लेकिन फिर भी हमको अपनी याद नहीं आती कि हमारी भी एक दिन यही गति होगी। हम आपको याद आता है, लेकिन प्रतिदिन एक और प्राणी मर रहे हैं, दूसरे उन्होंने मरते हुए देखते हैं, फिर भी जीव जीने की इच्छा करते रहता है और भोग भोगने में लगा रहता है। यही संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य।